नमस्कार ज्योतिष प्रेमियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल एस्ट्रो मितुल में। काफ़ी लंबे समय से स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के कारण मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। आज से मैं दोबारा से अपनी सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ। जिन जिन विषयों पर मैं वीडियो बना चुका था उन विषयों पर मैं दोबारा से वीडियो बनाऊँगा, उसके आगे के वीडियोस। लेकिन आज से मैं आपको ज्योतिष का प्रैक्टिकल ज्ञान देने का कोशिश करूँगा चार्ट एनालिसिस के थ्रू। अभी थोड़ी देर पहले एक क्लाइंट मेरे पास आए थे और उनका जॉब से रिलेटेड क्वेरी था। वो एक जॉब काफ़ी लंबे समय से कर रहे हैं और वो चाह रहे थे करियर शिफ्ट। तो वो मेरे से ये पूछ रहे थे कि क्या ये सही समय है जॉब चेंज करने का। तो मैंने उनका चार्ट एनालिसिस किया और मैं आपको बताऊंगा कि उनके चार्ट पर मैंने किस बेसिस पर एनालिसिस किया और उनको मैंने क्या परामर्श दिया। तो ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो ज्योतिष प्रेमियों, ये आप देख रहे हैं उस क्लाइंट का चार्ट है। तो अब यहाँ पर जो उन्होंने सवाल पूछा था कि वो अपना प्रोफेशन चेंज करना चाहते हैं तो क्या वो ये कर सकते हैं। तो अभी हम उस सवाल का जवाब ढूंढेंगे। सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि इनका जो प्रोफेशनल ग्रोथ का जो लॉर्ड है, प्रोफेशनल ग्रोथ का जो हाउस है उसका लॉर्ड कहाँ बैठे। तो इस समय अगर आप देखो तो इनका जो प्रोफेशनल ग्रोथ का हाउस है वो 10th हाउस, उसका जो स्वामी है वो है शुक्र, वीनस। और वीनस यहाँ पर जो है वो राहु के साथ युक्ति है, जिसका मतलब है कि इस जातक को ये जो भी अपना प्रोफेशन में जो भी जहां भी एक्टिव हैं वहां पर इनको भाग्य का साथ तो भरपूर मिलता है। लेकिन हाँ, साथ में राहु है तो राहु का मतलब कि जो इनकी एस्पिरेशंस हैं वो थोड़ा सा ज़्यादा हैं और शायद ये उतना ग्राउंडेड नहीं रहते हैं, जो थोड़ा सा इनको दिक्कत कभी कभी करता होगा। तो अभी हमारा जो मेन फोकस है वो ये है कि पहले ये चेक करना कि ये जो करियर में शिफ्ट चाह रहे हैं ये पॉसिबल है या नहीं है। अभी इस समय इनको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो अभी पहले हम चेक करते हैं इनकी दशा। तो दशा के लिए हम जाएंगे यहाँ दशा में और देखेंगे कि अभी किस प्लेनेट की दशा चल रही है। तो अभी इस समय बुध की दशा चल रही है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। और सूर्य और बुध, सूर्य और बुध का जो है अगर देखें तो ये एक बनाते हैं बुध आदित्य योग। यहाँ पर ये देखिए, ये मरकरी एंड ये सन, ये दोनों की जो आपस में इनका कंजंक्शन है ये बनाता है यहाँ पे बुध आदित्य योग। और इसका जो स्वामी है वो आपका बैठ गया 9वें में। तो यानी इनको भाग्य का साथ तो पूरा मिल रहा है। और मरकरी की दशा चल ही रही है, यानी बुध की दशा 10वें घर के, जो 10वें घर में जो प्लेनेट बैठा है उसकी दशा चल रही है। तो समय भी अच्छा है। आगे देखते हैं। अभी तो ये महादशा है। अब आपकी अंतरदशा किस प्लेनेट की चल रही है अभी ये भी चेक करते हैं। तो यहाँ पर जैसे आप चार्ट में देख रहे हैं इसमें इस समय बृहस्पति की अंतरदशा चल रही है, जो कि बहुत अच्छी बात है। अब बृहस्पति तो यहाँ पर व्यय के घर में बैठे हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। ये 12वां घर जो है बृहस्पति, मैं मार्क करता हूं ताकि आप अच्छे से समझ सकें। ये 12th हाउस में इस समय यहाँ पर ये आपका जुपिटर, ठीक है, यहाँ पर इस समय बैठे हैं। तो ये अंतरदशा जो चल रही है तो मतलब ये हाउस तो इस समय एक्टिव हो गया है इनका। अब हमें देखना पड़ेगा कि अगर ये बृहस्पति की दृष्टि अगर शनि पे पड़ती है तो शायद जो है यहाँ पर डबल ट्रांजिट से चांसेस ज्यादा है उनके प्रोफेशन चेंज करने के, और ये समय अच्छा कहा जाएगा। तो बृहस्पति की दृष्टि आपको पता है कौन सी होती है। एक, ये आपका हाउस हो गया, सॉरी, थोड़ा सा इसको मैं यहाँ क्लियर कर देता हूँ। ये हाउस हो गया 1, 2, 3 और चौथी। तो चौथी दृष्टि तो आपकी बृहस्पति की है नहीं। बृहस्पति की होती है 7वीं, 5वीं और 9वीं दृष्टि। अब हम शनि की देखते हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो शनि की यहाँ वैसे ही दृष्टि पड़ रही है।
बृहस्पति पर। और ये हाउस जो होता है ये आपका उपचय का हाउस होता है। उपचय मीन्स कि यहाँ पे एफर्ट्स उनको देने पड़ेंगे। तो जब यहाँ से शनि की दृष्टि जो है आपकी बृहस्पति पे पड़ रही है, इसका मतलब कि जो एफर्ट्स जो उनको लेने चाहिए वो बिल्कुल वो ले सकते हैं। लेकिन एक और चीज देखने वाली बात है कि यहाँ पर राहु और केतु की भी युति है। और राहु केतु पंक्ति में आपके दशमेश और राहु केतु पंक्ति में आपके ये दो ग्रह आ गए हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा मेलिफिक एस्पेक्ट हो गया है। अब ये भी एक बात है कि शनि और केतु की वजह से उनको थोड़ा प्रयास करने से वो हिचकिचा रहे होंगे, या उनको लग रहा होगा कि वो मतलब उतना अच्छे से एफर्ट्स नहीं दे पा रहे होंगे, या उनको थोड़ा सा विचारों में एक धुंधलापन है कि हाँ वो ऐसा करें या ना करें। लेकिन हम इस चीज का जवाब ज्योतिष विद्या से देंगे, क्योंकि ज्योतिष दूसरों के जीवन में जोत जलाने वाली विद्या है। तो हम इनको अच्छे से बताएंगे कि आपका जो समय है वो कैसे आप अपना प्रोफेशन चेंज कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें एक चीज और बड़ी महत्वपूर्ण देखने की जरूरत है, और वो है यहाँ पर ट्रांजिट। तो अगर आप यहाँ ट्रांजिट चार्ट में आओ और शो ट्रांजिट कैलकुलेशंस में अगर आप क्लिक करो, तो ये ट्रांजिट चार्ट आपके सामने खुल जाएगा। और ट्रांजिट चार्ट में अगर आप देखोगे तो बृहस्पति इस समय चौथे घर यानी कर्क में है और विराजमान है, और शनि जो है अभी वक्री है और मीन राशि में विराजमान है। तो इसको हम कंपेयर करेंगे नेटल चार्ट से। हम नेटल चार्ट में देखेंगे कि जातक की चौथी राशि और 12वीं राशि कौन से घर में आ रही है। तो चौथी राशि और 12वीं राशि बिल्कुल सही यही एक तरीके से मतलब पोजीशन है। 12वीं राशि जो है वो तीसरे घर में आ रही है, और जुपिटर यानी बृहस्पति चौथे घर में विराजमान है। मैं इसको एक बार मार्क कर देता हूं ताकि आप उसको अच्छे से समझ पाए। तो जुपिटर इस समय इस घर में बैठा है ट्रांजिट में। तो अभी अगर देखा जाए तो जुपिटर की यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो जुपिटर की यहाँ पे नवम दृष्टि पड़ रही है शनि पर, तो जो कि एक बहुत अच्छा समय मान सकते हैं। सातवां घर जो है बिजनेस पार्टनरशिप का भी होता है। सातवां घर आपका प्रोफेशन से भी आप उसको लिंक कर सकते हैं। तो यहां पर सीधा अगर नौवीं दृष्टि अगर पड़ती है शनि पर, तो इसका मतलब कि जो उनको एक एक टेम्पटेशन हो रही है प्रोफेशन चेंज करने की, वो इसमें जरूर आगे बढ़ें और अपना जो है प्रोफेशन चेंज करें। इसके अलावा मैं अगर दशाओं में और गहराई से देखूं, दशाओं में अगर मैं और अगर गहराई से देखूं, तो दशा किस प्लेनेट की चल रही है इस पे भी हम एक विचार अभी और करेंगे। मरकरी दशमेश की दशा चल रही है, जो दशम भाव में जो प्लेनेट बैठा है उसकी दशा चल रही है। इसके अलावा अगर हम देखें तो बृहस्पति की भी दशा चल रही है, यहाँ तक हम शायद देख चुके थे पहले। और अगर आगे देखें तो मंगल की भी प्रत्यंतर दशा चल रही है जून से। यानी इसका कहने का मतलब है अगर मंगल देखें तो यहाँ पर 8वें घर में विराजमान है, जिसका मतलब है कि उनको जो करियर में जो भी शिफ्ट आने वाला है उससे उनके जीवन में उतार चढ़ाव अवश्य होगा। तो अगर अब मैं एक बार स्क्रीन में मार्क करके दिखा देता हूँ, ये आपका मंगल का स्थान है। तो मंगल यहाँ 8वें घर में बैठे, तो 8वां घर जो होता है वो आपका सडन लॉस, सडन गेन्स, आपका ऑकल्ट का होता है, डेथ का होता है, जीवन में उतार चढ़ाव का होता है। तो इसका मतलब ये है कि मंगल की भी जो दशा है, यानी ये जो समय आप देख पा रहे हैं यहाँ पर प्रत्यंतर दशा में, ये वाला समय, सॉरी, ये वाला समय जो आप देख रहे हैं 23 जून से लेकर 11 अगस्त तक। तो 11 अगस्त तक मैं जातक को यही कहूंगा कि अभी फिलहाल तो आप इतने समय तक अपना जो डिसीजन है उसको छोड़ दें। अब मार्च के बाद देखेंगे कि कौन सी दशा है। राहु की दशा शुरू हो जाएगी
सॉरी, अब मैं इसको एक बार और करेक्ट करता हूँ। यहाँ पर अंतरदशा है। अब यहाँ इसको मैं एक बार दोबारा से चेक करूंगा कि मार्स के बाद किसकी प्रत्यंतर दशा आएगी। तो मार्स के बाद राहु की प्रत्यंतर दशा आएगी। राहु आपका भाग्य है, भाग्य के घर में इस समय बैठे हैं, तो मतलब आपका 9th हाउस और वो बैठे हैं दशमेश के साथ, यानी 9th हाउस और 10th हाउस दोनों ही हाउस आपके एक्टिव हो जाएंगे राहु की दशा में। तो इसलिए मेरा जो क्लाइंट को सजेशन है वो ये है कि आप मंगल की जो प्रत्यंतर दशा है, मंगल की जो प्रत्यंतर दशा चल रही है 23 जून से लेकर 11 अगस्त 2026 तक, इस प्रत्यंतर दशा में अभी आप अपना प्रोफेशन चेंज ना करें। जो भी प्रोफेशन चेंज करना है वो इसके बाद करें। ओवरऑल उनकी कुंडली में अच्छा योग बन रहा है डबल ट्रांजिट का, डबल ट्रांजिट बृहस्पति और शनि। हम आपको आगे ये भी समझाएंगे कि जब किसी व्यक्ति की शादी होने वाली होती है तब उसमें डबल ट्रांजिट का कितना रोल होता है। तो ये हम अगले अगले वीडियो में चार्ट एनालिसिस करके समझेंगे। कोई चार्ट अगर मेरे पास आता है तो मैं आपके सामने ज़रूर डिस्कस करूंगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। डबल ट्रांजिट के बारे में और 10वें घर का संबंध जो 9वें घर से बन रहा है उसका क्या महत्व है, ये मैंने समझाने की कोशिश करी। ऐसे ही मैं और वीडियोस अगर आगे लेकर आपके लिए आऊँगा जिसमें कि मैं प्रैक्टिकली आपको बताऊँगा चार्ट एनालिसिस कैसे किया जाता है। व्यक्तिगत परामर्श के लिए अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। और किसी भी नए विषय पर अगर आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं तो वो भी आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नए वीडियो में। जय श्री कृष्ण।